इसने तो हाथ भी बना दिया, और क्या लोग यार, हाथ तक तो बना दिया बेचारे ने। वही क्वेश्चन है जो आया था पहले कभी, वही सेम क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। स्मॉल डिस्क, अरे तुम पढ़ो, हमारा तो कई बार किया हुआ। इनिशियली रेडियस कैपिटल आर है, काइनेटिक एनर्जी के नॉट है। इन्होंने भी धीरे धीरे खींचा, धीरे धीरे इसलिए खींचते हैं, मैं बात समझ गया था बाद में, ताकि आप ये कह पाओ कि पार्टिकल की रेडियल वेलोसिटी लगातार जीरो है, केवल टेंजेंशियल वेलोसिटी है, रेडियल जीरो है। अब इनने कहा है कि जो रेडियस पहले आर था वो घटा के आर बाई नीटा कर दिया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द पुलिंग एजेंसी? वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली वेलोसिटी v नॉट थी, तो m v नॉट r। अब तुम अगर r को r बाई नीटा कर दोगे तो वेलोसिटी नीटा v नॉट हो जाएगी। ये तो लॉजिकल बात है यार, इसमें तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं, तो सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो शायद इन्होंने k दी हुई है, क्या दी है, k दी है, k नॉट दी है, तो वो हाफ एम v नॉट स्क्वायर है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी तो ये निकाल दी ना तुम्हारे लिए, नीटा v नॉट, तो m/2 नीटा v नॉट स्क्वायर, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नीटा स्क्वायर टाइम्स k नॉट। और ये क्या हुआ, वर्क डन। तो वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल घटा दीजिए, kf माइनस k नॉट, हो गया आंसर, नीटा स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स k नॉट। एकदम क्लीन आंसर आ जाता है, सी बात, चाहे आगे लगे चाहे पीछे लगे। उसके बाद आप सभी को पता है कि ये जो n होगा ये mg के बराबर है, और अगर ये n mg के बराबर है तो p पॉइंट से n और mg के टॉर्क भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है नहीं। तो पहली चीज जो आप सीखते हो इसमें वो ये सीखते हो कि p पॉइंट से तो टॉर्क लग ही नहीं सकता डिस्क पे। इसका मतलब कि p पॉइंट से तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। लिखिए, फ्रॉम पॉइंट p we can conserve angular momentum. From point P we can conserve angular momentum. उसका कारण लिखिएगा एकदम सरपट में। फ्रिक्शन टॉर्क देगा नहीं, n और mg के टॉर्क कैंसिल हो जाएंगे। फ्रिक्शन टॉर्क देगा नहीं, n और mg के टॉर्क कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऐसे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, फिर कुछ और पढ़ाने लगूंगा, मतलब इसी से ही रिलेटेड है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो, mv1r प्लस ICM ओमेगा 1 है ना, दोनों p पॉइंट से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज सेंस में ही है। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो तो mvr प्लस ICM ओमेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अगर किसी ने तुमसे सीधे ये पूछा कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो फाइनल वेलोसिटी पूछा ना, तो बीच के डायग्राम का कोई महत्व ही नहीं है, बस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो तो फाइनल वेलोसिटी यहीं से आ जाती है। लेकिन अगर किसी ने ये पूछ दिया कि कितनी देर के बाद रोलिंग चालू हुई, टाइम पूछ दिया, तो उस परिस्थिति में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लिखिए, फाइनल v और ओमेगा एंगुलर मोमेंटम से डायरेक्टली आ जाता है। फाइनल v और ओमेगा एंगुलर मोमेंटम से डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। लेकिन किसी ने जानबूझ के कह दिया कि नहीं हमको तो टाइम चाहिए, अभी तक देखो जरा मेरी बात सुनो, तो उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। देखिए, अब आपको फ्रिक्शन का रोल देखना पड़ेगा कि कर क्या रहा है। तो फ्रिक्शन जो कि न्यू mg का पीछे लगता है, वो पीछे की डायरेक्शन में a का रिटार्डेशन देता है, क्योंकि ये जो a है ये वेलोसिटी v को कम करता है, लीनियर वेलोसिटी को घटाता है। लेकिन फ्रिक्शन टॉर्क भी तो देता है, इसके टॉर्क से अल्फा आता है, और अल्फा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे दो काम एक साथ करता है।
ए की मदद से लीनियर वेलोसिटी को घटाता है, अल्फा की मदद से एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाता है, और v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाने के बाद पीछे चला जाता है। इसको ऐसे विजुअलाइज करो, मैंने एक बार ऐसे भी विजुअलाइज करने का सोचा था। देखो शुरुआत में v1 ऊपर था, आर ओमेगा 1 नीचे था, यही तो था ना, v1 आर ओमेगा 1 से बड़ा था। तो फ्रिक्शन से पूछा तुमने क्या किया, उसने कहा कि a की मदद से मैंने v को घटाया, अल्फा की मदद से मैंने आर ओमेगा को बढ़ाया, और जब v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया मेरा काम खत्म हो गया, मैं चला गया। जरा ये डायग्राम ऐसे बनाइए, एक मेंटल स्क्रिप्ट है, तो वो डुअल पर्पस है, इट डज टू थिंग्स एट द सेम टाइम। क्या ओमेगा 1 गलत बना दिया? एक मिनट, अब सही कर दिया मैंने। देखो शिवम, ओमेगा 1 का सेंस मैंने गलत बना दिया था, शिवम का मैसेज आया था, मैंने सही कर दिया। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए एकदम बिंदास होकर, लेकिन फालतू मैसेज कर नहीं पाएंगे आप, पकड़ जाओगे। अब जूम वाली मैसेजिंग बंद है, कितना शांत में रहते हैं बता नहीं सकते। आगे बढ़े। अब एक और चीज सुनिएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, बहुत मस्त चीज है, मजा आ जाएगा। ए जो है म्यू एम जी बाई एम है, तो ए है सीधे सीधे म्यू जी, है ना। अल्फा आएगा टॉर्क से, टॉर्क देगा फ्रिक्शन, तो म्यू एम जी आर, ये तो टॉर्क है, बराबर आई अल्फा, आईसीएम लिख लो, आईसीएम अल्फा। तो अब बोले v1 की वेलोसिटी घट के v हो गई थी, और ओमेगा 1 की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ के ओमेगा हो गई थी। तो किसी ने कहा सर टाइम निकालने को बोल रहा है, इधर देखो, v1 माइनस v बराबर माइनस ए इंटू टी, और ये माइनस लगाया है क्योंकि ए रिटार्डेशन है, और v1 माइनस v गलत लिख दिया, v माइनस v होगा, और ओमेगा माइनस ओमेगा 1 इस प्लस अल्फा इंटू टी, क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। कॉपी करिए। इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो टी निकालने के लिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ वो वाकई एक्सेप्शनल है, वो आपकी लर्निंग को कई टाइम्स बढ़ा देगी। लेट अस डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। तो v माइनस v1 अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा 1 अगर किया जाए तो इधर से आता है माइनस ए बाई अल्फा। ए बाई अल्फा को मैं सॉल्व कर ले आता हूँ, ए है म्यू जी और ये है म्यू एम जी आर, तो म्यू जी को ए के बराबर करो, म्यू एम जी आर को आई सी एम अल्फा के, है ना। अब जब डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 बाई एम आर बराबर ए अपॉन आई सी एम अल्फा, तो आई सी एम इधर उठा लो, तो ए बाई अल्फा आ रहा है आई सी एम बाई एम आर, v माइनस v1 अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा 1, माइनस तो लगा ही रहेगा, आई सी एम बाई एम आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एम बी आर माइनस एम बी वन आर माइनस आई सी एम ओमेगा प्लस आई सी एम ओमेगा 1। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो एम बी आर प्लस आई सी एम ओमेगा बराबर एम बी वन आर प्लस आई सी एम ओमेगा 1। ये देखिए, यही देखने की चीजें होती हैं, एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन आ रही है। फिजिक्स है ना, गोल घूम के वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू होती है। कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ती है गाड़ी। तो
तो हम लोगों ने ये दो इक्वेशंस जो बनाई थी काइनेमेटिक्स की, उन्हीं की मदद से वापस से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लिया। हो गया? लिखिए, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, with the help of equations of kinematics, we have derived conservation of angular momentum. We have derived conservation of angular momentum. मेरी बात सुनना, अब ये एक रेगुलर टाइप का क्वेश्चन है, ये कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन हाँ मेंस के लिए सही है। अब थोड़ा ऊपर चलो, मान लीजिए कि ऐसे ही कोई घूमती डिस्क या कुछ भी जमीन पे न रखकर किसी बोर्ड पे रख दिया जाए, तो कैसे कैसे क्या क्या इक्वेशंस बनेंगी। देखिए, अब जरा हेडिंग ही डाल दीजिए ना पहले, स्पेशल क्वेश्चन। ये एक रोटेटिंग डिस्क है, बोलते इस तरह से बोला जाता है कि इट इज जेंटली प्लेस्ड ऑन a board and after some time there is no slipping between the two. फिर कुछ क्वेश्चन, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए तभी मजा आएगा। देखो, एक डिस्क को ऐसे स्पिन कराकर इस पे रख दिया, जिस चीज पे रखा है वो जमीन नहीं है, सब बोर्ड। इस पे रखा गया है ओमेगा नॉट से, नीचे का सरफेस स्मूथ चिकना है। जब दोनों के बीच में स्लिपिंग समाप्त हुई तो किसी किसी की वेलोसिटी पूछी जाती है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये क्वेश्चन होते हैं। तो मान लिया आपने वेलोसिटी इसकी v है, इसकी ओमेगा है, स्पिन इसकी v1 है। पहले डायग्राम बना लीजिए तो आपको आगे ज्ञान दे। तो आपको ना ऐसे में एक सांस में सही इक्वेशंस लिखना आना चाहिए, और जो इतना होता है काबिल, फिर वो होता ही है काबिल, लेकिन बस एक सांस में। नीचे का सरफेस चिकना है तो तुरंत मान लो कि सर इसमें लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, समझ रहे हो? एनर्जी नहीं कंजर्व करा सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा था, तो एनर्जी कंजर्वेशन का तो कोई सी ही नहीं है, स्कोप ही नहीं, एनर्जी कहाँ से कंजर्व कर रही है। डिस्क के लिए बात करी गई तो डिस्क के लिए वही बात कर लो जो बात अभी किए थे। इस पॉइंट पी से जो पटरी की ऊपरी सतह पर है उसी लेवल पर है, लेकिन पॉइंट हमने अर्थ पे फिक्स किया हुआ है। इस पॉइंट पी से हम पटरी का थोड़ी एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व कर नहीं सकते। ठीक है, लिखिए मास सब अभी मान लेंगे, मास कहाँ जा रहा है। देखिए पहली इक्वेशन लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यार इनिशियली तो कोनो लीनियर मोमेंटम था ही नहीं, ये तो ओमेगा नॉट से घुमा के तुम इस पे धर दिए थे, तो जीरो मास है, मान लो इसका कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम, तो कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी वन। मतलब की पक्की बात है कि एक्चुअली में एक वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, दूसरी पीछे की तरफ। अब जो हो गया सो हो गया। दूसरी इक्वेशन लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ
angular momentum of disk from the point P, conservation of angular momentum of disk from the point P, conservation of angular momentum of disk from the point P. तो डिस्क का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सब लोग नोटिस करिए, केवल आई ओमेगा नॉट है और कुछ है ही नहीं उसके पास, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास तो चल नहीं रहा। बाद में पी से देखोगे तो वही जो पहले लिखते थे वही लिख दो, एम वी आर प्लस आई ओमेगा। और गाइस तीसरी इक्वेशन तो लेक्चर 1 है तुम्हारा, नो स्लिपिंग की कंडीशन। तो यहाँ पे v आगे है, आर ओमेगा पीछे है, तो v माइनस आर ओमेगा बराबर v1। क्या क्लीन सॉल्विंग है, मुझे फ्रिक्शन बनाना ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसी में फिर से टाइम पूछ दे कितनी देर बाद स्लिपिंग बंद हुई, तब घिन मच जाती है सवाल, बहुत मुश्किल हो जाता है, करना ही नहीं चाहिए। यही पूछेगा, टाइम नहीं पूछेगा, हमको पता है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। फिर भी यूएमजी बनाओ, फिर ये सब करो, मतलब करते चले जाओ फिर बहुत देर तक। लेकिन अगर फाइनल v ओमेगा v1 तीन अननोन में तीन इक्वेशन है, क्वेश्चन हो गया। चलिए सर है ए पार्ट और डी पार्ट। ए पार्ट क्या है? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द स्फीयर रिलेटेड टू ग्राउंड। बहुत सरल है, पूछो कैसे? काइनेटिक फ्रिक्शन के ही से वर्क, तो उसको पूरी काइनेटिक एनर्जी मिली, उसको काइनेटिक एनर्जी दिए ही कौन है? काइनेटिक फ्रिक्शन का ही तो वर्क है जो काइनेटिक उसको सारी एनर्जी दी होगा। और फिर वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, तो एटलीस्ट एक पार्ट तो करने का मेरा हक बनता है। लिखिए, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन with respect to earth on the sphere। देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क ऑफ द स्फीयर, और कोई है ही नहीं। तो कहा गया ठीक है यार, तो कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नहीं निकाला अभी तक, लाओ निकाल दे ओमेगा में। ओमेगा यहाँ से निकलेगा, 2/7 डालेंगे। मैं तो पहले ही कह रहा था माइनस आएगा, तो -5v0/7r है। चेक कर लो, तो m/2 इसकी जगह लिखा 2/7 v0 स्क्वायर 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा निकाला है 5v0/7r। चलो धीरे धीरे चलना। ये आ रहा है mv0 स्क्वायर 2mv0 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे कुछ 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, 5v0 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर। देखो ऊपर एक 7 आ गया, द आंसर इज mv0 स्क्वायर बाय 7। This is the work done by the kinetic friction on the sphere with respect to earth। Let me see the answer, मैच कर रहा। एक मिनट, शेयरिंग नहीं हुई थी, अब हो जाएगी। ए पार्ट तो आ गया, ए पार्ट तो आ गया। Which of the following are correct? A part is correct. This is the work done by the kinetic friction on the sphere with respect to earth। अब what is the work done by the kinetic friction relative to the bed? यार ये नहीं समझ में आ रहा। हमने आंसर ए और डी दिया था, शायद क्या दिया था? ए और डी दिया था ना, ए और बी दिया था। डब्ल्यू जी निकाला है, डब्ल्यू जी के बाद अब डब्ल्यू बी निकालना है, तो डब्ल्यू बी में ही तो शायद डी पार्ट दिया था, -12 mv0 स्क्वायर, शायद यही था। तो कुछ जरा आंसर फिर से देख लें, 22 में का क्या आंसर था। माइनस कैसे आएगा यार, समझ नहीं आ रहा। हाँ डी पार्ट है।
वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, मतलब आप आंसर मिलाने की बजाय थ्योरी मिलाने की सोचो। ये कोशिश कोई करे। अक्षत इज शोइंग मी समथिंग। अक्षत आ रहा हूँ, एक मिनट, तो फिर शेयरिंग रोक देना। ओके अक्षत दिखाओ क्या दिखा रहा हो। ये तो यही तो लिखा है, हम ऐसे माइनस कैसे कर सकते, कोई लॉजिक तो दो मुझे। Can I do it without any logic? Anybody else who would like to share a piece of thought? मैं क्या कह रहा था, मेरी बात भी तो सुनो। बेल्ट यार तुम्हारी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर चले जाएंगे तो कोई सूडो रूडो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन आप बेल्ट के फ्रेम में चले गए तो बेल्ट की वेलोसिटी पलट कर डिस्क को देनी पड़ेगी। तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन ने जो वर्क किया होगा, जो भी किया होगा, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। जरा लिखिए इस बात को। बेल्ट के रिस्पेक्ट में there is no pseudo force because belt is moving with a constant velocity. Belt के respect में there is no pseudo force because belt is moving with a constant velocity. Work done by friction with respect to the belt. Work done by friction with respect to the belt will be equal to the change in kinetic energy with respect to the belt, will be equal to the change in kinetic energy with respect to the belt. Please pay attention. तो बेल्ट के फ्रेम में जाने पर सबसे पहली चीज तो इनिशियली, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी ये जो बॉल थी ये रेस्ट में है। इनिशियली आपके पास v नॉट की वेलोसिटी आ चुकी होगी पीछे की साइड। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब जीरो नहीं है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। चलो भाई एक घटना घट गई। उसके बाद फाइनली आपके पास v नॉट पीछे की तरफ है, v आगे की तरफ है, v निकाला जा चुका है कितना, 2/7 वी नॉट, और जैसे ओमेगा बनाया था वैसे ही बना देते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब आपके पास इस तरह से, देखिए वी नॉट में से 2/7 वी नॉट अगर घटा दीजिए तो 5 वी नॉट बाई 7 है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है m/2, 5/7 वी नॉट का स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, अरे यार रोटेशनल भी 3 है, आईसीएम नहीं, पहले तो मैं आईसीएम ही करके रखूंगा। कॉपी करिए। चेक करिए, कोई कमेंट करना हो तो हाथ उठाइए। ये हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेल्ट के रिस्पेक्ट में निकाली, कुछ किया नहीं, बेल्ट वाली वेलोसिटी पलट कर दे दी है। तो वी नॉट में से 2/7 वी नॉट घटाना पड़ गया तो 5/7 वी नॉट आ गया, और एंगुलर वेलोसिटी ये हो गई। हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्व किया था पूरा, तो वो आया था 5/7 वी नॉट स्क्वायर, नहीं 5m वी नॉट स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर। इट इज स्लाइटली डिफरेंट, इफ आई जस्ट मिस इट तो फिर अभी सब कुछ चौपट होने में देर थोड़ी लगती है, चीजें बचाना बहुत जरूरी होता है। 5m वी नॉट स्क्वायर बटे 7 स्क्वायर, ये है। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इतने को कॉमन ले लें, 5m वी नॉट स्क्वायर बटे 7 स्क्वायर को, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 2 प्लस एक 1, 2, तो ऊपर एक आपके पास 7 आ जाएगा, एक 7 यहाँ से कम हो जाएगा, तो परहैप्स ये बचेगा 5
एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 14 आई गेस। आप चेक कर लीजिए, कोई बात हो तो मुझको फोन करके बता दीजिएगा। अब कसम खाई थी, कसम ना तोड़ना। कसम ये खाई थी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल हटाएंगे। तो बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काइनेटिक फ्रिक्शन ने जो वर्क किया है ना, यही तो उसने पूछा था, जिसको उसने कहा था कि डब्ल्यू बी लिखेंगे, दैट इज 5 mv0 स्क्वायर बाई 14 माइनस mv0 स्क्वायर बाई 2। तो 5 mv0 स्क्वायर माइनस मैं वही माइनस ही के लिए डर रहा था कि कहीं से ना माइनस आ गया। क्या समझ लोकेश टेक भूलिएगा नहीं, सारी मेहनत पे लिक्विड फिर जाए, भूलना नहीं, ये सब चीजें भूलिएगा हम तो। अब हेडिंग डालिए केस ऑफ रिवर्स स्पिन। ये तो मैंने ऑफलाइन में भी कराया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसका क्वेश्चन रेजो वाली बुकलेट में ही दिया हुआ है। केस ऑफ रिवर्स स्पिन लिखिए गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसी की थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर ये क्वेश्चन भी कराऊंगा। केस ऑफ रिवर्स स्पिन हेडिंग होगी, एक डिस्क या स्फीयर या रिंग जो भी कह लो, उसको उल्टा नचा के आगे फेंका। उल्टा नचा के आगे फेंकने का क्या मतलब है अभी बताता हूँ। देखिए, तीन डायग्राम फिर से बनेंगे। उल्टा न जाके आगे ऐसे फेंका कि वो कुछ दूरी आगे जाके रुक गई। जैसे आपने जब फेंका तो v0 से फेंका ऐसे और ओमेगा नॉट ऐसे दे दिया। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट के पास तो आगे की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी v0 प्लस r ओमेगा नॉट। तो उसके परिणाम स्वरूप तो जो a लगेगा, जो सॉरी म्यू mg होगा, वो तो पीछे ही होगा। लेकिन फ्रिक्शन जो है वो ओमेगा को भी घटाएगा और वो वेलोसिटी को भी घटाएगा। तो तभी ये आर्टिकल बनता है कि इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अल्टीमेटली जाके रुक जाए। देखिए कैसे फ्रिक्शन पीछे लगा म्यू एमजी का, ठीक है। अब जो ए आया वो पीछे आया, तो जो पीछे आने वाला ए था वो वी नॉट को कम कर रहा है, और जो अल्फा आया वो ओमेगा नॉट को कम कर रहा है। तो अल्टीमेटली इसीलिए तो ये केस बनता है कि इट इज लाइकली कि ये यहाँ पे पहुंच के रेस्ट में आ जाए, पूरी रुक गई। तो वही क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन जाने दीजिए, क्वेश्चन तो पीछे छोड़िए, थ्योरी पकड़िए, कॉपी करिए। ये सब पढ़ाया था आज ऑफलाइन में। ऑफलाइन का वो लेक्चर थोड़ी हुआ था जो पिछली क्लास में ऑनलाइन का हुआ था। तो मुझे पता है कि बहुत से बौड़ान दास जो है यही सोच रहे होंगे कि वही वाला कराएंगे, हम घर में बैठे रहें। इतना समझाया है कि जितनी बार पढ़ाते उतनी बार अलग हो जाता है। हम वैसे कौन टीचर थोड़ी ना है कि हमारे नोट्स बने हैं उन्हीं लाए रखे वहीं से गाने गाना शुरू कर दिए।
बिल्कुल बदल जाता है। कितनी बार बता चुके हैं, मतलब पता है आदमी खुद को ही उल्लू बनाता है। बिल्कुल अलग लेक्चर था। देखते हो हाथ में कौन कागज पेंसिल कुछ भी होती है मेरे, सब इधर है। जब जिस दिन कागज आ जाए हाथ में, वो सवाल समझ लेना आउट ऑफ सिलेबस है। एडवांस में हुआ था 2 बार, मुझे लिख के लाना पड़ गया था वो क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने कराने के बाद बोल दिया था ये नहीं आ सकता। ये तो मुझे करना पड़ गया, मतलब क्लास में लिख के ले गया था मैं कि कहीं भूल ना जाए। उतना कठिन नहीं आता वो, ठीक है, वो बच्चे तेज हैं तो उनको खुश करने के लिए करा देते हैं, वो आता होता नहीं। देखिएगा प्लीज, इसमें मैंने फिर क्लास में बच्चों से कहा कि छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, पी पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओ। लगभग सभी सही कर दिया। तुम लोग भी करो जरा भाई। फाइनली तो 0 है, इनिशियली क्या लिखोगे तो समझ के लिखना। लोकेश दिखाओ। हाँ लोकेश सही लिख दिया पहली बार में। आईसीएम ओमेगा नॉट माइनस में आएगा, एम बी नॉट आर अगर आपने प्लस में ले लिया तो आईसीएम ओमेगा नॉट माइनस में आएगा। सही है मिस्टर? तो ये ऑफलाइन में भी हुआ था, देख तो यही चीज। एम बी नॉट आर तो आपका क्लॉकवाइज है, अगर आपने ये प्लस में ले लिया तो आईसीएम ओमेगा नॉट माइनस में नहीं आएगा। ठीक है ना? वानी आशुतोष। अब देखिए, अब वो क्वेश्चन खोल लेते हैं, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से ही क्यों ना करें। तो इन्होंने इस तरह से V नॉट और ओमेगा नॉट देकर कहा था कि ये सॉलिड स्फीयर है, और इनका क्वेश्चन था कि 2 ओमेगा नॉट R अपॉन V नॉट कितना होगा अगर ये आगे जाकर रुक गया। तो ये बन तो गया मेरा क्वेश्चन। अब आईसीएम को रख दो 2/5 mr स्क्वायर, तो एम वी नॉट आर माइनस 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, सॉलिड स्फीयर बोला था, और आर आर काट दो, 5 आएगा आंसर। 2r ओमेगा नॉट अपॉन v नॉट इज 5। हो गया क्वेश्चन। कॉपी कर लीजिएगा प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, इसमें एक यूनिकनेस और भी है कि जितनी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि द बॉडी केम टू अ रेस्ट। ये भी लिख लीजिए, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी was finally converted into heat. The initial kinetic energy was finally converted into heat. कर लिया एवरीबॉडी? अब आपको एक नई चीज पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाकर आगे लेकर चलेंगे। हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर इम्पल्स। सब लोग कॉपी करें, ये टॉपिक ऑफलाइन में नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर इम्पल्स। पहले लीनियर इम्पल्स आपको याद दिलाएं क्या होता था, उसके बाद एंगुलर इम्पल्स बताएं क्या होता है और कैसे उसके सवाल करे जाते हैं। वही क्वेश्चन से करेंगे, इसकी अच्छी यादें हैं। देखिए प्लीज, लीनियर इम्पल्स को बोलते थे हम लोग एफ डेल्टा टी, और वो होता था चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर इम्पल्स का सिंबल मान लीजिए जे है, तो J is equal to F delta T and that was equal to change in Ln. एंगुलर इम्पल्स क्या है? एंगुलर इम्पल्स होता है J क्रॉस R, सॉरी गलत बोल गया, R क्रॉस J, या वैसे भी ना करो तो टॉर्क डेल्टा T, and what is it equal to? Change in angular momentum.
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एफ डेल्टा टी को बोलते हैं लीनियर इम्पल्स, टॉर्क डेल्टा टी को बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स, एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चंस इसके भी आईआईटी में आ चुके हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि वो अभी आते रहेंगे। लेट मी शो यू अ क्वेश्चन, लेट मी शो यू। एक तो अभी हाल में मेंस में आया है, एकदम आसान आसान आते हैं, और एक पहले आया था वो भी ऐसे ही लल्लू टाइप का था। छिला देता है ये भाव मतलब मिल ही नहीं रहा है, कहाँ रखे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने दिया ना हो तो अरिहंत में देखना पड़ेगा, जाने दो, हम तुमको करा रहे हैं ना, मेरे से सुनो। देखो एक रॉड स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है और उस रॉड पर किसी ने लीनियर इम्पल्स जे का अप्लाई किया। तो लीनियर इम्पल्स जे का अप्लाई करने का मतलब होता है कि किसी ने रॉड को जे की ठोकर मारी। ठोकर लगने के बाद दो चीजें हुई, एक तो रॉड किसी वेलोसिटी से चलने लगी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और साथ ही साथ अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगी। तो आपसे v और ओमेगा पूछा जा सकता है और जे क्वेश्चन आपको देगा। देखिएगा इसके कई खूबसूरत सवाल हैं, बहुत ही हाई क्लास क्वेश्चंस भी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 करके लिखिएगा सभी लोग। इसका सबसे खूबसूरत सवाल पुरानी वाली रेसनिक हेरिडे में है, जो कि अब मिलती नहीं। अल्टीमेट क्वेश्चन, दो ही थे और उस टाइम पर थे जब बिलियर्ड बॉल पता भी नहीं थी कि होती क्या है। सीरियसली देखा भी नहीं था तब। बिलियर्ड बॉल आईटी के अंदर जाके देखी थी, अच्छा ये बिलियर्ड टेबल होती है। तो उसमें लोग कहते थे ये गेंदें यही रखनी है कि रूम पे ले जा सकते हैं। तो वो घूर के देखता था, अब किसी को भी नहीं आता था खेलना, इतनी सारी इम्यूनिटीज होती, आता कुछ नहीं। आता क्या था, क्रिकेट, वही छोटा क्रिकेट, छोटा ग्राउंड अपना ऐसे चटपट वही आता था, और इतनी सारी चीजें उनमें से कुछ भी इस्तेमाल करना ना है। उसमें बिलियर्ड बॉल था भाई, क्वेश्चन इस तरह का रचने के लिए था कि हर बच्चे ने लगाया था, तो पता कुछ नहीं था कि क्या होता। देखिए अगर लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन लिखते हैं तो लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन आती है J बराबर mb। समझ कुछ नहीं इसमें, J बराबर mb। फिर किसी ने कहा सर एंगुलर इम्पल्स, उसके लिए दूरी देखो कहाँ से नाप रहे हो। तो एंगुलर इम्पल्स मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की लाइन P से नाप रहे हैं। P की दूरी यहाँ से परपेंडिकुलर l/2 है, तो एंगुलर इम्पल्स होगा J/2। जैसे फोर्स से टॉर्क आता है वैसे ही लीनियर इम्पल्स से एंगुलर इम्पल्स आता है। जैसे फोर्स से टॉर्क आता है वैसे ही लीनियर इम्पल्स से एंगुलर इम्पल्स आता है, तो वो यहाँ पे आएगा J/2। किसके बराबर रखोगे, पॉइंट P से एंगुलर मोमेंटम देखो तो ICM ओमेगा है। तो पहले ये लिखिए, फिर जरा मेन बात लिखिए। मेन बात वही है कि जैसे फोर्स से टॉर्क आता है बिल्कुल वैसे ही लीनियर इम्पल्स से एंगुलर इम्पल्स आता है। आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी आइएगा नहीं लिखने में। राइट डाउन। जैसे फोर्स से टॉर्क आता है, जैसे फोर्स से टॉर्क आता है वैसे ही लीनियर इम्पल्स से एंगुलर इम्पल्स आता है।
वैसे ही लीनियर इम्पल्स से एंगुलर इम्पल्स आता है। लिखा? फिर ये भी बताओ कि तो क्या इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। जिस लाइन पर तुम लीनियर इम्पल्स दे रहे हो, जे वाला, उसी लाइन पे कोई पॉइंट ले लो तो वहां से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि जे तब एंगुलर इम्पल्स दे ही नहीं पाएगा। जैसे इसी लाइन पर हमें कोई पॉइंट क्यू ले लें, इस पॉइंट से आप कह सकते हो कि एंगुलर इम्पल्स 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। देखिए पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में, पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में एंगुलर इम्पल्स 0 होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में एंगुलर इम्पल्स 0 होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। जरा मैं एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन आपको लिखकर दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्यू से रोटेशनल वाला लिखो और ट्रांसलेशनल वाला, पहले ट्रांसलेशनल ही तो लिखते हैं ना। तो क्यू से देख लीजिए परपेंडिकुलर दूरी l/2 है, तो ट्रांसलेशनल वाला आएगा mv l/2। सिंस देख लेना क्लॉकवाइज है, माइनस ICM ओमेगा करना पड़ेगा। पूछो क्यों? ओमेगा एंटी क्लॉक नहीं लिया है, इक्वल टू 0। तो ये कोई अद्भुत बात थोड़ी ना, ये तो यहाँ से भी डिराइव हो सकता है। इन दोनों इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन को l/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आता है। पहली इक्वेशन है ना ये वाली, इसको l/2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाता है। तो ये कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है। अब लिखिए क्वेश्चन ऑफ बिलियर्ड बॉल, ऑल टाइम ग्रेट क्वेश्चन। बिलियर्ड बॉल को जिस डंडी से मारते हैं उसको बोलते हैं क्यू, CUE। बिलियर्ड बॉल को जिस डंडी से मारते हैं उसको बोलते हैं क्यू, है ना, स्पेलिंग होती है CUE। तो बिलियर्ड बॉल को सेंटर से 4r/5 दूरी ऊपर हिट किया गया। अरे तुम h मान लो, यानी इंपल्स दिया गया। जिसके कारण वो v0 की वेलोसिटी और ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी से चल पड़ी। रोल नहीं करी, चल पड़ी। रोल गायब करेगी। तो तुमने जो इंपल्स दिया J, वो किसी हाइट h पे दिया। तो कोई भी इसमें आपत्ति कर सकता है कि सर फ्रिक्शन भी तो लगेगा जमीन से। फ्रिक्शन का इंपल्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत छोटा है। पहले ये चित्र बनाइए। तो क्वेश्चन में v0 आपको दिया जाएगा, दिया जाता है, दिया गया है, वेस्निक हॉलिडे का क्वेश्चन है। और फिर कहता है कि अगर v0 से ये बॉल चली है तो जब रोल करने लगती है बताओ तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो वो पूरा एकदम सेट क्वेश्चन है और तुम उसके लिए तैयार हो। तो जब उस पर इम्पैक्ट लगा तब v0 और ओमेगा नॉट आ गए और उसके कुछ समय बाद वो रोल करेगी। तो पहला काम तो यही है गाइस कि टेक योर टाइम एंड ड्रॉ द डायग्राम वेरी nicely as you can possibly draw it. No rush, no hurries. तो इसी क्वेश्चन के लिए ही एंगुलर इम्पल्स सीखा गया था, समझा गया था कि ये क्या चीज होती है। अब बोले लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन तो यार सीधी सादी है, JH बराबर mv0।
एंगुलर इम्पल्स में तो लोग पूछेंगे कि कहाँ से नाप रहे हो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं से भी बोल सकते हो, पर जहां से बोलोगे फिर एंगुलर मोमेंटम वहीं से देखना पड़ेगा। तो तुमने कह दिया पॉइंट एस से, पॉइंट एस से अगर देखो तो जे वाली लाइन यहां से एच ऊपर पे है, देख लो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एस से ही देखना है, कि हमने कहा है इसलिए वहीं से करना है, ये सब फालतू बातें तुम बोलते ही नहीं। टीएमएच नहीं, रेसनिक हेरिटेज। अब हो सकता है टीएमएच वालों ने चोरी किया हो, लेकिन ये ओरिजिनल जो रेसनिक हेरिटेज इन अलमारियों में मेरे पास कहीं पे है, कितना गंदे से फटी हुई सी है, उसमें है वो क्वेश्चन। आगे बढ़े। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ एंगुलर इम्पल्स फ्रॉम द पॉइंट एस। आप एक बार खुद से जरा लिखकर बताइए, इक्वेशन ऑफ एंगुलर इम्पल्स फ्रॉम द पॉइंट एस। जे एच नहीं, हाँ जे होगा, सही सही, माय मिस्टेक, जे इज इक्वल टू एम वी नॉट, उदित सही बोल रहे। अब जे एच आर्यन पुरवार, ये देखो आर्यन ने एकदम सही लिख दिया, इक्वल टू लिखो, आर्यन ऐसे ना लिखो, जे एच इक्वल टू आईसीएम ओमेगा, क्लीन इक्वेशन है, वैसे ही रखो उसको, यही है जैसे ही किसने लिखा है, अक्षत ने, सही है, लोकेश तुमने कहा, सही है बिल्कुल, वानी, हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, शबुल एकदम परफेक्ट है। इतने की ही जरूरत होती है सीरियसली, ट्रस्ट में, धीरे 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 बन जाता है पूरा। तो एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन में आप सभी ने एकदम काबिलियत से लिख दी, जेएच इज इक्वल टू आईसीएम ओमेगा नॉट। अब एक काम करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड अगर करिएगा तो ये चीज आ जाएगी, एम वी नॉट एच बराबर आईसीएम ओमेगा नॉट। इसके आगे हमें जरूरत लगेगी, एम वी नॉट एच बराबर आईसीएम ओमेगा नॉट, निकाल कर किनारे हो जाओ। अब अगला कॉन्सेप्ट सुनो। अब जब एक बार चोट लग गई और गेंद निकल गई, एक बार जब चोट लग गई और गेंद निकल गई, उसके बाद तुम पॉइंट पी से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हो, तुम्हें याद होगा। एक बार जब गेंद को चोट लग गई और गेंद निकल गई, पूरी बात सुनना भाई, हम ऐसे ही लिखवाएंगे भी। एक बार गेंद को चोट लग गई और गेंद निकल गई, उसके बाद हम पी पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, ये बात आपको पता है। देखिए, इम्पैक्ट के बाद से लेकर रोलिंग तक, इम्पैक्ट के बाद से लेकर रोलिंग तक पी पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। इम्पैक्ट के बाद से लेकर रोलिंग तक पी पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो वो तो यार कितनी बार लिख चुके हैं इक्वेशन, तो थक गए लिखते लिखते। एम वी नॉट एच प्लस आईसीएम ओमेगा नॉट बराबर एम वी आर, एम वी नॉट एच गलत लिख दिया, एम वी नॉट आर ही होगा, एम वी नॉट आर प्लस आईसीएम ओमेगा नॉट बराबर एम वी आर प्लस आईसीएम ओमेगा, और ओमेगा नॉट आईसीएम ओमेगा नॉट इज एम वी नॉट एच। वही मेरे दिमाग में बस गया था। अच्छा, इसमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी हो चुका होगा क्योंकि रोलिंग चालू हो गई। तो 2/5 हमारा स्क्वायर, आर ओमेगा की जगह v रख दो। पहले तो यार एक काम करो ना, m हटाओ, तो v नॉट आर प्लस एच, v प्लस 2/5 v, तो 7v/5, तो v आता है 5 टाइम्स v नॉट बाय 7